हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 20वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले 19वें अध्याय में हमने एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि का व्रत विधान के बारे में पढ़ा था। आज की कथा में त्रयोदशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो शुरू करती हूँ कथा को। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कुसुम्ब, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य तथा अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्राप्ति के लिए देना चाहिए। मासिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियां यानी मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मन्मथ, कामात्मत, संभूत, झषचेकेतु और मनमनुभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष, धनवन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचचेषा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव के भस्मीभूत, उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विश्व में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सदृश मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर परम ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंद दाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयांचल, संभूत, चंदन तथा अगरू के सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम, अमोघ, मर्म छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निस्सीम क्षोभ का कारण स्वतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। एतात संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में क्या लाभ है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्र ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गे लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उन्नत स्तनों वाली तथा काम कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले के थंब के तुल्य जांगों वाली, गुप्त गुलफाली, चाल में गज की तरह मंद गामिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जंगनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाला अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नव युवतियों से श्रावण पक्ष
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो, चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बौद्ध संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो भगवान शिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथि वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए या विस्तार से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, यूं करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।